चूंकि आपको पता होगा कि मैं इस साल सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और उसके लिए हमने हमारी सारी टीम को मिलके कुछ अपना एक मैनिफेस्टो, अपना मंशूर जो तैयार किया है। तो ये मैनिफेस्टो हमारा है, इट्स बेस्ड ऑन 30 पॉइंट्स। इसमें 30 नुक्ते हमने जो हाईलाइट किए हुए हैं। तो इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपसे अभी यहाँ पे शेयर करूंगा। तो बाकी जो इस मैनिफेस्टो की एक कॉपी है वो हम आपको शेयर करेंगे, वो फिर आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको जहां पब्लिश करनी होगी वो आप कर लेंगे। तो चलते हैं हमारे मैनिफेस्टो की तरफ। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो, इट्स बेस्ड ऑन पीस, डेवलपमेंट, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम कह सकते हैं अमन, तरक्की, वकार और खुशहाली पे हमारा ये जो मंशूर ये मबनी है। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के नाते मैं ये मैनिफेस्टो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो हमने रखा हुआ है पॉइंट वो है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में, चूंकि अगर हम अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की भी बात करें, तो एजुकेशन सेक्टर में जो मॉडर्नाइजेशन हमारे पास होनी चाहिए या जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो वो एजुकेशन सिस्टम अभी हमारे पास शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे बच्चों के लिए। और जहाँ पे अभी यहाँ पे हमें नॉर्थ में अभी तक कोई भी एक यूनिवर्सिटी हमारे इसमें नहीं है। डिस्ट्रिक्ट को लेके मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वुमेन्स डिग्री कॉलेज का भी अभी कोई मतलब ये कोई फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों की एडवोकेसी आगे कर लेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम में आए दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में बड़ा फुकदान रहता है मेडिकल सर्विसेज का, हेल्थ केयर सिस्टम का। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बट जिस प्रकार की उसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो हमारे हिसाब से वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। और उसके बाद में जहाँ जहाँ पे भी कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए एडवोकेसी करेंगे। तो ताकि एक जो कॉमन सिटीजन है उसके पास ये हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, जो उसकी एक मतलब आप ये मान ले, हर किसी व्यक्ति का, हर किसी शख्स का जो एक बेसिक चीज़ है वो उसकी हेल्थ होती है। तो हम चाहते हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास यहाँ हो वो एक वर्ल्ड क्लास हो। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम आगे जाके काम कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो एक कौम का असासा जिसे हम कहते हैं, वो हमारा यूथ होता है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास सीनियर सिटीजन भी है, बट उनसे की बारीक मकदार में हमारे पास जो हमारा यूथ है। और इस यूथ को एम्पावर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसा यूथ एम्पावरमेंट स्कीम जनरेट करें, यूथ को एम्पावर करने के लिए, उनके रोजगार की योजनाएं या उनको सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए हम इंशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा इसमें एक रोल रहेगा। इसमें हमने इनके लिए रखी है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट और मेंटरशिप मिलेगा। और इसके बाद जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी अभी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। और इनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ अभी आगे इंशाल्लाह बाकी सब रियासतों में मिलती होंगी यूथ को, तो हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे भी हमारे यूथ को वो सारी फैसिलिटीज़ मिलें। तो इसके बाद हमने रखा है वुमेन्स एम्पावरमेंट, क्योंकि जो वुमेन है ये एक बैकबोन होती है हमारी सोसाइटी की। क्योंकि सबसे पहले जब एक बच्चा भी पैदा होता है तो माँ की गोद से ही उसकी एक मतलब वो शुरू हो जाती है, उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। जब हम आज की डेट में अपनी वुमेन्स को एम्पावर करेंगे, तब जाके वो कल को हमारी जनरेशन्स के लिए फ़ायदा होता है। वो हम कहते हैं कि अगर हम एक मर्द को तालीम देते हैं, वो सिर्फ हम एक फ़र्द को तालीम देते हैं, लेकिन जब हम एक औरत को तालीम देते हैं तो वो हम पूरे नेशन को उसमें ये कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा इसमें भी एक काफ़ी सारा ये रहेगा कि वुमेन्स को हम एम्पावर करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है जो शार्क टैंक एचएमटी से शुरू होता है और एक स्टॉप उसका बांडीपोरा में, और आगे फिर हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो गुरेज तक जाता है। हम इसमें ये एडवोकेसी करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके कि नेशनल हाईवे का दर्जा हमारे इस रोड को मिले। जो हमारा रोड स्टार्ट होता है शार्क टैंक से लेके, या आप एचएमटी कह लें, वहाँ से स्टार्ट होके बांडीपोरा तक, इसमें हमें नेशनल हाईवे का दर्जा मिले, जो कि अभी तक पेंडिंग है। बांडीपोरा में टूरिस्ट का फ्लो बढ़ाने के लिए हमने पूरा एक टूरिज्म का ये अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है कि नॉर्थ कश्मीर में जैसे हम देखें, हमारा जो वुलर लेक है, वुलर लेक एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो यहाँ पे टूरिस्ट के फ्लो को बढ़ाने के लिए, जब हमारे पास बेटर रोड्स भी होंगे, जब हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट जो भी आएगा, उस टूरिस्ट को यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। यहाँ पे कोई टूरिस्ट आ जाएगा
उसको फैसिलिटी मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पे कोई होटल्स नहीं है, यहाँ पे कोई हाउस बोट्स नहीं है, यहाँ पे शिकारे नहीं है हमारे पास। जबकि आप इसके बरक्स में अगर आप डल झील में जाते हैं, वहाँ पे आपको रहने के लिए 5 स्टार कैटेगरी की भी हाउस बोट्स मिलती हैं, वहाँ पे शिकारे अवेलेबल है। इससे ओवरऑल क्या होगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की इकोनॉमी इससे ग्रोथ हो जाएगी। ये जनाब, ये जो एक मैनिफेस्टो है, ये हमने हर एक गली में जाके, हर एक घर में जाके अपनी सारी टीम को लेके बनाया है। चाहे यहाँ पे कल को मैं जीत जाता हूँ या कोई और जीत जाता है। मैंने अपनी जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, मैंने इनिशियली आपको ये बता दिया था कि मेरा एक मैसेज उन कैंडिडेट्स को भी रहेगा जो कल को यहाँ से जीत के जाएंगे, क्योंकि हार जीत का फैसला तो लोगों का मैंडेट करेगा। हम अभी ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कौन जीतेगा, कौन हारेगा या कौन हुकूमत बनाएगा। बट मेरी उनसे आज से ही ये मोदबाना गुजारिश रहेगी, एक मेरी अपील है उनसे कि कल को वो इस मैनिफेस्टो, क्योंकि ये काम तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये काम हुए नहीं है, तो ये अशद जरूरत है किसी भी कैंडिडेट की जो कल को जीत के जाता है कि इन पे वो काम करे। देखिए, जब से हमने स्टार्ट किया था, इनिशियली तो आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं अपने काम के सिलसिले में दिल्ली में 5-6 साल रहा हूँ। तो वहाँ से वापस आके मैंने कुछ टाइम यहाँ पे गुजारा एज अ सोशल एक्टिविस्ट। हमने एक अपना एम्पावरिंग कश्मीर के नाम से एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। तो वहाँ पे भी हमारे जो आज के मैनिफेस्टो में है, दिस इज राइट नाउ ए पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, बट एज द मैनिफेस्टो एज अ सोशल एक्टिविस्ट, उसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब रही बात कि कल को जैसे हुकूमत बनती है या हम यहाँ से जीत के जाते हैं, लोग हमें मैंडेट दे देते हैं, उस टाइम पे भी इन्हीं लोगों के साथ मशवरा करके, इन्हीं लोगों को ही इनकी राय कंसिडरेशन में लेके तब जाके हम आगे कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, हमारे ज़िले बांडीपोरा की ओवरऑल तरक्की हो।